नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर पुरुष सत्याग्रह हो रहा है, जहां पर पुरुषों की कुछ मांगे हैं जिनको वो पूरे करने के लिए यहां पर ये सत्याग्रह किया जा रहा है। महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ भी ये आवाज उठाई जा रही है। पुरुषों ने अपने लिए एक कानून की मांग की है जिसके अंदर पुरुषों के लिए भी न्याय होना चाहिए। पुरुष सत्याग्रह में जो मांगे की गई हैं वो यहाँ लिखी गई हैं, जो हम आपको पढ़कर बताते हैं। राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग, जो कि पुरुषों ने ये मांग की है। कानूनों के दुरुपयोग और झूठे मामलों पर रोक, बढ़ती पुरुष आत्महत्याओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम, जेंडर न्यूट्रल कानून लागू हो। क्या नाम है आपका? दक्षेश वाणिया नाम है मेरा। कहाँ से आप आए? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, समानता फाउंडेशन से। समानता फाउंडेशन से आप हैं। इस जो पुरुष सत्याग्रह आज हो रहा है, कितनी उम्मीद है कि यहाँ से जो है पुरुष आयोग का गठन होने तक का सफर कितना लंबा चल सकता है? क्या उम्मीद है? हमें तो उम्मीद है जल्द से जल्द होगा। जल्द से जल्द होगा। हाँ। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्यों आज जरूरत पड़ रही है पुरुष आयोग की? इसका मेन रीजन है, अभी आप देखते होंगे एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है 2022 में, तो उसके अंदर जो मेंस का सुसाइड का रेशियो है, हमने देखो 1,22,724 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें से भी 83,000 के करीब तो मैरिड मैन है। इसके अलावा आप अभी रिसेंटली भी आप देखते हो हस्बैंड मर्डर का केसेस बहुत बड़े, जैसे सौरभ वाला केस है, तो मेरठ वाला जो अभी बहुत मीडिया में भी है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बन रहे हैं कि जहाँ पे हस्बैंड का मर्डर होता है, उसको जस्टिस नहीं मिलता है। जैसे अतुल सुभाष के केस में भी हुआ, अभी भी जस्टिस इज ड्यू, जो उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो ही अभी चल रहा है। से आप आए? इंदौर से आप आए हैं। आज ये पुरुष सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये कहा जाता है कि जो है पुरुष जो है वो प्रति सत्ता है, उसके बावजूद भी पुरुषों को आज जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। क्योंकि पुरुषों को बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे महिला होती है, वो अगर बोलती है कि 10 लाख रुपए मैंने इन्हें दिए थे, तो उन्हें कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं, उसी से मान लिया जाता है कि वो सच्चाई है। उन्हें ये बताया जाता है कि गलत जो है वो पुरुष ही होता है, महिला कभी गलत नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। मेरे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी है जो मैं साथ लेके आया हूँ, कभी मौका मिलेगा तो बताया जाएगा मीडिया को। और वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, पुरुष को मीडिया ने कभी सपोर्ट नहीं की है। जैसे मेरे ही केस की अगर मैं बात करूँ, आप खुद पीड़ित हैं? जी बिल्कुल। जैसे क्या क्या केस है आपका? मेरे ऊपर डॉवरी का केस है, दहेज प्रताड़ना, फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस है। और जब ये सबसे कुछ नहीं हुआ तो 4 साल साथ में ना रहने के बाद भी 377 का केस लगाया गया। 377 केस में सीधा कुछ पूछा नहीं जाता, सीधा उठा के ले लिया जाता है। तो अभी तक भी 8 साल हो गए हैं, केसेस चल रहे हैं, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, ना डिवोर्स हो रहा है और ना कुछ हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर आए ताकि कुछ तो बदलाव आए हमारे लिए। या तो डिवोर्स हो या जो भी सेटलमेंट, कुछ भी। अगर गलत भी है आदमी तो केस तो चल रहा है, जैसा कोर्ट बोलेगी वैसा आदमी कर देगा। सही बात है। मगर दोनों को डिवोर्स देके अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना चाहिए ना, कब तक वो बैठा रहेगा अपने ये सब हिलके हुए ना रहे। आपका केस कितने 4 साल पुराना है? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है? कहाँ चल रहा है? वो क्या होता है, प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग जगह केस लगाया जाता है। कुछ केस इंदौर में लगाया, कुछ खंडवा में लगाया, कुछ गांव में बानापुरा इटारसी के पास से बानापुरा वहां लगाया, और कुछ जबलपुर में लगाया। केसों में महीने भर में 7 से 8 डेट आती है, तो आदमी काम करेगा कि डेट पे जाएगा। अब आपकी जो पत्नी है उन्होंने क्या डिमांड रखी हुई है? 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए की डिमांड रखी हुई है, उसके बाद डिवोर्स होगा। तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है। मेरा मैसेज सरला। कहाँ से आप आए? विष्णुवारम से। अच्छा, तो आज पुरुष सत्याग्रह में सपोर्ट करने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या मकसद है? मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे सिस्टर के साथ प्रॉब्लम है, उसकी बहू की। अच्छा, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो 14 साल हो गया केस लड़ रही है, बार बार वकील कर रही है, टॉर्चर कर रही है बार बार आके। तो हम उसको मतलब न्याय चाहते हैं। क्या एलिगेशन वो लगा रही है? एलिगेशन पैसा सोना सब कुछ ले गई है निकाल के। लड़के तो टॉर्चर कर
करती रही है, बार बार गुंडे लेके आ रही है, बहुत कुछ कर रही है। और छोटी आई है 2 साल से, वो भी कर रही है। क्या बताएं आपको, लड़के वाले बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। लड़कियां का एक सब कानून है, लड़कों को भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, लड़कों को होना चाहिए। तो केस चल रहा है, क्या है क्या? बस हाँ, डाल रही है, करीब 14 साल से डाल रही है। अच्छा, अब कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट कुछ भी नहीं कहता, तारीख पे तारीख मिल जाती है, कोर्ट कुछ नहीं कहता। बस मुझे डंडा चलाया, तारीख देगा, कुछ तारीख देगा, कुछ नहीं देगा। आपसे डिमांड क्या, सेपरेट होने की डिमांड है या फिर सेपरेट कुछ नहीं, मकान मेरे नाम कर दो, मकान मेरे नाम कर दो। हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे को मारना चाहते हैं पहले ही, करके बात पूछती हैं, प्रॉपर्टी मांगती हैं। क्या बताएं आपको, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कहते मेरे नाम कर दो, लड़के को पैसा सोना सब कुछ लगी है, तो कर देंगे क्या? शेर ने कमाया तो देगा, हक से तो देगा, माँ को भी देगा, भाई को, बेटे को, सबको हक से देगा ना। बिगर हक की देगा क्या? फिर बिगर हक की नहीं देगा बेटा। जो तेरा हक है, माँ बेटे का हिसाब, बाप बेटे का हिसाब, जो तेरा हक है वो ले, जोर से ज्यादा उल्टे ही मारेंगे। उनको बनना चाहिए। आपके बेटे की बीवी को साथ में रहना चाहती है, अलग नहीं रहना चाहती, शादी कर ली है, शादी कर ली है, बच्चा ले ली है, बच्चा भी नहीं दिखाया हमें, कांटा मार देगा। हाँ, कुछ शादी कर ली है। अच्छा, तो कांटा मार देंगे बेटा, आने का मतलब ही नहीं है। कब तक तू बर्दाश्त करेगा? यहाँ जो पुरुष सत्याग्रह हो रहा है, यहाँ से कुछ उम्मीद है कि गवर्नमेंट कर रही है? हम तो आप लोगों की आवाज बनने आए हैं, हमारा साथ है, हम तो आप लोगों की आवाज बनने आए हैं बेटा, हमारे बच्चे हो तुम। बिल्कुल सही बात है। हम तुम्हारे जैसा भी आवाज बनने आए हैं। कोई अगर तुम्हारा गलत चीज करता है, तो साथ में 4 बंदे खड़े, किसी का हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अकेले अगर 4 आदमी पीट देंगे मेरे बेटा। बिल्कुल सही बात है। सारे की हुए जितने वो एक्सट्रीम तक कर सके। बात सारी ये, जिस एज में मैं हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे, मैं सब भाइयों की तरफ से यही कहना चाहूंगी, लड़कियां अपने जो राइट्स का मिसयूज कर रही है वो ना करें। लड़कियों को राइट्स मिले थे, इक्वालिटी मिली थी, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक बच्चा बाहर जाके कमा के लाता है, उसको 2 मिनट सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना, उसको तंग नहीं करना चाहिए। आज ये सब इतना परेशान है कि सुसाइड तक बात जा रही है, वो चीज नहीं हो। तो इस तरह से तो लगता है कि महिलाएं जो है वो प्रताड़ित लगातार पुरुषों कर रही है। एक जमाना था कि महिलाओं की न्यूज आती थी, महिलाओं की कंप्लेंट आती थी कि ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं, जमाना पलट चुका है। अब कोई ससुराल वाले हो जो लड़कियों को आत्महत्या कर जा रहे हैं, कुछ लड़कियां जो जेन्युइनली परेशान है, वो शायद आज भी परेशान है। ये वो लड़कियां हैं जो ना इनको रिश्तों की परवाह है, ना इनको किसी का दर्द है। ये सिर्फ इन्होंने हस्बैंड को एक मनी बैंक बना रखा है कि बस पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, प्रॉपर्टी नाम लगा दो, पैसा दो। जो रिश्ते होते हैं हिंदू संस्कार के हिसाब से, तो हमारे प्रॉपर्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगर आप इतने ही दुखी हो तो आपको कुछ मांगने का मतलब ही नहीं बनता। ये तो एक जरिया बना रखा है, ये एक बिजनेस हुआ है, और तो ये कुछ भी नहीं है। और वो प्रताड़ित होते एक बाप, फिर अगर बेबी है तो एक बाप को आप बच्चे से दूर कर रहे हो। एक फादर की को दर्द नहीं होता, ये कहाँ लिखा है कि एक फादर को दर्द नहीं होता, है ना? ये सिर्फ एक मदर को ही दर्द होता है। अगर आप इतना मैं यहाँ नहीं रहती या मैं ये नहीं करती, तो फिर आप अपने बलबूते पे करो, फिर आप मांगते क्यों? ये तो आप मांग रहे हो, ये राइट्स नहीं है, ये तो आप मांग रहे हो। इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी तो कहीं नहीं, एक लड़का ही पिस रहा है आज के लिए, वो कमा भी रहा है, वो अपने पेरेंट्स को देखे, तब लड़कियों को प्रॉब्लम है। संस्कार नाम की चीज तो खत्म ही होती जा रही है। तो मैं कोशिश मेरी ये है कि माओ को मैसेज करने हो, प्लीज अपनी बच्चियों को संस्कार दो। जो मर्जी जितना मर्जी कमा लोगे, खानी वो 2 रोटियां, ठीक है ना, सुकून दो। 4 लोग भी घर में हैं, 6 लोग घर में हैं, उनको सुकून दो। कानून से पहले संस्कार जरूरी है। कानून से पहले संस्कार जरूरी है। पुरुष सत्याग्रह में जो है वो सपोर्ट करने के लिए महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। महिलाओं का कहना है कि जो नई नवेली लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है, वो अपने पतियों को टॉर्चर करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, और उन्हें कुल मिला के जो चाहिए होता है वो सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी ही अपने नाम चाहिए होती है। उसके अलावा ना वो उनके परिवार में रहना चाहती है, ना उनके साथ रहना चाहती है, ना परिवार बना के रहना चाहती है। इस तरह के तमाम परिवार के जो लोग हैं, जो लड़कियों के साथ हैं, लड़कों के माता पिता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हर तरह से डिमांड की जा रही है कि जो ये इलीगल केस, जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये रुकने चाहिए।